इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही दुश्मनों के मन में खौफ सा आ जाता है, खलबली मच जाती है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी आर्मी है आफ्टर चाइना। जहां चाइना की आर्मी ट्रूप्स 20 लाख लोग, वही इंडियन आर्मी ट्रूप्स तकरीबन 14.5 लाख का है। देश की आर्मी के लिए काम करना सम्मान की बात है, गर्व की बात है। जब आप किसी आर्मी पर्सन को देखते हैं तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा और सल्यूट करने का मन करता होगा। लेकिन इंडियन आर्मी में बीते कुछ दिनों में वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो रही थी। कोविड के चलते वैकेंसीज को रोक दिया गया था। तो इसीलिए जो विद्यार्थी या जो लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, जिनकी एज एटलीस्ट एट पार पे आ गई थी, वो लोग बड़े निराश और हताश थे। कहीं देश की सेवा करने का मौका उनके हाथ से ना चला जाए। आज की डेट में 1.5 लाख वैकेंसीज हैं इंडियन आर्मी के अंदर, तो वो कैसे भरी जाएंगी? रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी। क्या ये स्कीम अच्छी है? क्या इससे नौजवानों को फायदा मिलेगा? लोगों में इसके प्रति रोष क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो। सबसे पहले इसकी की हाइलाइट्स बता देता हूं आपको कि स्कीम क्या है, फिर मैं बताऊंगा इसके गोल्स कि स्कीम क्यों लॉन्च हुई, और सबसे एंड में बताएंगे कि इस स्कीम से क्या प्रॉब्लम है और क्या चैलेंजेस है स्कीम के सामने। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। पॉइंट नंबर 1, वैकेंसीज जो क्रिएट हुई है वो किन डिपार्टमेंट्स में क्रिएट हुई है? तो बेसिकली वैकेंसीज जो क्रिएट होंगी वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों डिपार्टमेंट्स में क्रिएट होंगी, कंसोलिडेटेड क्रिएट होंगी। पॉइंट नंबर 2, एज लिमिट। एज लिमिट जो इसके अंदर होगी वो 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक होगी। यानी अगर आप इस साल इतनी एज है आपकी तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन या इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर सबसे खास बात यह बताई गई है कि आप 4 सालों तक ही इंडियन आर्मी को सर्व कर पाएंगे। जहां जहां पे मैं इंडियन आर्मी बोल रहा हूं दैट मींस आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, डिफेंस पर्सोनल्स की बात करें, इंक्लूडिंग नेवी एंड एयरफोर्स। तो 4 साल आप इंडियन आर्मी को सर्व कर पाएंगे, जिसमें से फर्स्ट 6 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और लास्ट 3.5 ईयर्स आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, आप देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। हाउएवर जितनी भर्तियां की जाएंगी किसी बैच के अंदर, उसका 25% पर्सोनल्स को यानी लोगों को रिटेन कर लिया जाएगा इंडियन आर्मी में हमेशा के लिए, और उनकी जॉब परमानेंट कर दी जाएगी। उसके अलावा 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों की भर्तियां इस स्कीम के द्वारा होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। बहुत स्पेशल नाम दिया है हमारी सरकार ने, अग्निवीर। पॉइंट नंबर 4, टाइम स्पैन। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी ड्यूटी, आपको परफॉर्मेंस या फिर आपको देश की सेवा करने का मौका 4 सालों के लिए मिलेगा। 4 साल के बाद 25% लोग रिटेन कर लिए जाएंगे जो कि लॉन्गर टाइम के लिए सर्व करेंगे, और बाकी 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सैलरीज एंड रेम्युनरेशन। सैलरीज बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं, और 4 सालों के अंदर आपको 4 स्लैब्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी 30,000, सेकंड ईयर की सैलरी फिर 33,000, एंड देन आपकी सैलरी 36,500 हो जाएगी, और फोर्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। हाउएवर इसका 30% रिडक्शंस कर लिए जाएंगे, आपके एक फंड में जमा हो जाएंगे, और वो आपकी इन हैंड सैलरी बच के रह जाएगी। लेट्स से 30,000 है तो 21,000 रह जाएगी, बाकी 9,000 रुपए आपके फंड में जमा हो जाएंगे। इतना ही सिमिलर अमाउंट गवर्नमेंट भी अपनी पॉकेट से जमा करेगी उस फंड के अंदर, और चलते 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 लास्ट ईयर तक आपकी अपनी जेब से जो फंड जमा होगा वो होगा 5,02,000 रुपए का। गवर्नमेंट भी इतना ही फंड जमा कर चुकी होगी, 5,02,000। इन दोनों को मिला के 10,04,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ अप्रोक्सीमेटली 11,71,000 आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। करेक्ट। इसके अलावा आपका एक इंश्योरेंस भी होगा जो ऑनगोइंग चलता रहेगा। 48 लाख तक का इंश्योरेंस इसके अंदर होगा। हालांकि जब ये प्रॉपर स्कीम आएगी तब पता लगेगा कि एक्चुअली में इसमें कितना क्वांटम किस किस को मिले। पॉइंट नंबर 6, रिटायरमेंट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इंडियन आर्मी को सर्व किया हुआ है, आप एक डिसिप्लिन और एक कॉन्फिडेंट यूथ हैं। आपको जॉब्स के अंदर प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो। साथ के साथ वो सर्टिफिकेट आपको बैंक से लोन लेने में मदद करेगा, जिससे कि आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रोसेस। पहले इंडियन आर्मी में जो भर्तियां होती थी वो होती थी रेजिमेंट्स के हिसाब से, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। लेकिन अब जो भर्तियां होंगी वो होंगी आपके मेरिट्स के हिसाब से, ऑल इंडिया मेरिट लेवल पे भर्तियां होंगी। इसका मतलब
किसी भी जाति का पर्सन, किसी भी क्षेत्र का पर्सन किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। यानी अब ब्रिटिश पैटर्न जो है रिक्रूटमेंट का वो फॉलो नहीं किया जाएगा और अब आप मेरिट बेस पे रिक्रूट होंगे। गोल्स क्या है इस स्कीम के? स्कीम लॉन्च क्यों किया गया? सबसे मेजर जो गोल बताया गया है मिनिस्ट्री द्वारा वो ये है कि इससे कॉस्ट सेविंग होगी इंडियन आर्मी की। यानी इंडियन आर्मी के अंदर हर साल ये भर्तियां निकलेंगी, हर साल इंडियन आर्मी के अंदर अप्रोक्सीमेट 50,000 जॉब्स निकलेंगी, साल में 2 बार रिक्रूटमेंट होंगी। एक अनुमान के मुताबिक ये कह सकते हैं 25-25 हजार वैकेंसीज हर 6 महीने में निकलेंगी। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे विदाउट पेंशन, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर इंडियन आर्मी में काफी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हायर साइड पे है। दूसरा सबसे बड़ा गोल ये है इसका कि जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी की, वो एवरेज यूथ एज जो है वो 32 ईयर्स से 26 ईयर्स रह जाएगी, जो कि एक जोशीली बात है इंडियन आर्मी के लिए, जो कि एक अच्छी बात है इंडियन आर्मी के लिए। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब 4 साल के बाद इंडियन आर्मी छोड़ के लेट्स से 75% लोग सिविलियन बन जाएंगे, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और मार्केट को अच्छी तरह से सर्व कर सकेंगे। फोर्थ एडवांटेज जो बताई गई है या फिर जो देखी जा सकती है इसके अंदर, वो है कि वुमेन्स जो इंडियन आर्मी का पार्ट लोअर रैंक्स में ना के बराबर है, उनकी भी इसके अंदर भर्तियां होनी शुरू हो जाएंगी और लोअर रैंक्स पे भी वुमेन्स काम करना शुरू करेंगी, यानी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन जब भी कोई चीज आती है उसके साथ उसके नुकसान भी आते हैं। लोगों में बहुत रोष है, कहीं कहीं पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, झुंड इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रेन रोकी जा रही हैं, आग लगाई जा रही है। वो क्यों? क्या है इसके पीछे रीजन? क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आपने 12th पास करी, आप 17.5 और 18 ईयर्स के हैं, आपने ये आवेदन भरा और आपका सिलेक्शन हो गया और 4 साल के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया। जब आप रिटायर होंगे 22 ईयर्स के होंगे, उन 4 सालों में अक्सर लोग अपनी एजुकेशन गेन करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अपना कोई काम करते हैं। पर इन 4 सालों में आपने इंडियन आर्मी आपने इंडिया को तो सर्व किया, बट 22 साल यानी आफ्टर रिटायरमेंट आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है। अब आप ऐसी एज पे आ गए हैं कि आप कोई और कोर्स करने के पहले सोचेंगे, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई की मेन एज होती है, बेसिक एज होती है, जो एक हायर कोर्स की होती है, वो 18 से 22 ही होती है। तो अब बेसिकली एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बबल फूटेगा। इस पीरियड के बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बबल फूट सकता है, जिससे कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट और निराशा और रोष और बढ़ सकता है। सबसे बड़ी खामी है स्कीम की ये चीज कि आप इनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, आप इसको टेम्परेरी जॉब्स पे दे रहे हो। इससे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब 4 सालों के अंदर लोग सर्व कर रहे होंगे, तो उनके माइंड में आधी बार तो ये हो सकता है कि क्या मेरे को 25% लोग में क्वालिफाई हो सकता हूं या हो जाऊंगा, अगर नहीं तो मेरा क्या होगा फ्यूचर में। तो क्या वो इंडियन आर्मी को उतने ही जोश, उतने ही तरीके से मेहनत से सर्व कर पाएगा जितना इंडियन आर्मी फोर्सेस करती है? इसमें अभी भी कुछ चैलेंज हो सकता है। हालांकि किसी की भी इंटीग्रिटी पे हमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल एक यूथ के लिए उसकी फैमिली, उसके लाइफ, गोइंग फॉरवर्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे की। फर्दर, क्या इससे इंडियन आर्मी के अंदर एक्सपीरियंस लोग आने कम नहीं हो जाएंगे? एक्सपीरियंस सिर्फ 25% लोग ही रहेंगे, बाकी 75% को आपने हाई स्किल ट्रेनिंग दे दी। एक सोल्जर को ट्रेन होने में एज पर द सर्वे 8 ईयर्स लग जाते हैं और आपने 4 ईयर्स में उसको रिटायर कर दिया। जब वो पकने वाला था आपने उसे कहीं और भेज दिया। तो इससे क्या हमारे एक्सपीरियंस जो स्टाफ है, एक्सपीरियंस जो सोल्जर्स हैं, उनकी कमी तो नहीं आ जाएगी? ये भी गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए। इसके अलावा क्या 6 महीने की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग सफिशिएंट है? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको काफी सारी ऐसी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं जिसके बाद आप पकते हैं। और जब आप सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आएंगे, कुछ गैप्स तो नहीं रह जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, स्कीम में कुछ अच्छी बातें हैं कि भर्तियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो यूथ ये सोच रहा था कि मैं जिंदगी भर देश की सेवा करूंगा, उसे सिर्फ 4 साल ही सेवा करने का मौका मिलेगा। यूथ में इसको लेके काफी आक्रोश है, काफी रोष है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहे हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि आपकी इस पे क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।